नमस्कार दोस्तों, कक्षा 9 हिंदी का पेपर आपके लिए लेके आ चुके हैं। पूर्णांक इसका 70 रहने वाला है। समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। हुबहू इस टाइप का पेपर आपका आने वाला है। सभी दिशा निर्देशांक आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। चैनल पर आप पहली बार विजिट करने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगामी वीडियोज का भी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रह सके। पूरा पेपर हम आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताने जा रहे हैं। हुबहू इस टाइप का पेपर आपको देखने को मिलेगा। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों, वाराणसी के पास लम्ही गांव में प्रेमचंद्र का जन्म हुआ था। झूरी के साले का नाम क्या था। तो झूरी के साले का नाम गया था। लेखक ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा की थी। तो भिखमंगे के छद्म वेश में तिब्बत यात्रा की थी नेपाल के रास्ते से। सालेम अली कौन थे। तो ये पक्षी विज्ञानी थे सालेम अली आपके। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, कबीर के अनुसार ईश्वर का वास कहाँ पर है। तो कबीर के अनुसार ईश्वर का वास मानव हृदय में, आत्मा में है। रसखान अपनी आंखों से क्या देखना चाहते हैं। तो रसखान अपनी आंखों से ब्रजभूमि के वन, बाग, तालाबों को देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, 7वां क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पर। नेक्स्ट, कवि ने ब्रिटिश राज्य का गहना किसे कहा है। तो हथकड़ियों को कवि ने ब्रिटिश राज्य का गहना कहा है। प्रेम के प्रिय भूमि कवि ने कहा है। तो सरसों को कवि ने प्रेम के प्रिय भूमि कहा है। परीक्षा शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो परि उपसर्ग यहाँ पर लगा हुआ है। ई प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। तो बुहारी इसका सही आंसर हो जाएगा। देवरानी में आनी प्रत्यय होगा। जयपुर में ये हो जाएगा। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण के नाम से जाना जाता है। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो सकर्मक और अकर्मक 2 प्रकार की क्रिया यहाँ पर आपकी हो जाएगी। आदर का विलोम क्या हो जाएगा, अनादर इसका सही आंसर होगा। आँख और बादल शब्द के 3 पर्यायवाची, आँख के पर्यायवाची आपका नयन हो जाएगा। इसके अलावा नेत्र हो जाएगा, लोचन हो जाएगा। बादल के पर्यायवाची मेघ हो जाएगा। वाक्य की परिभाषा और भेद बताइए। तो वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। और शब्दों का सार्थक मेल वाक्य होता है। आसमान सिर पर उठा लेना, अपनी बात को कहने के लिए चिल्ला चिल्ला कर बोलना या अपनी ही बात को लगातार बोलते रहना, आसमान को सर पर उठा लेना होता है। इस संसार में सच्चा संत कौन होता है। जो ईश्वर की सच्चे मन से भक्ति भावना करता है वही सच्चा संत होता है। ब्रजभूमि में कवि रसखान, ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ। तो दोस्तों, ब्रजभूमि में कवि रसखान कभी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता है, कभी कृष्ण भगवान की भक्ति में खोने के लिए ग्वाला बनना चाहता है, वो मथुरा में और ग्वाले के रूप में जन्म लेना चाहता है जिससे कृष्ण भगवान का अपार प्रेम पा सके। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है। बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका, खंडव्यय चालू हो जाता है यहाँ से। 20 से 26 प्रश्न आपके खंडव्यय के दे रखे, जिनकी उत्तर सीमा आपको 40 से 50 शब्दों में देनी है। ये आपकी किताब के प्रश्न हैं। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती की में गहरी दोस्ती थी। लेखक ने तिब्बत यात्रा में किस धर्म के अनुयायियों का उल्लेख किया है। सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर सालेम अली ने किन 2 गुणों को उल्लेख किया है। कोयल की कूक सुनकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी की क्या प्रतिक्रिया रही थी। कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, तीसरा पेज चालू हो जाता है यहाँ पर आपका। लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन किस प्रकार की भागीदारी रही। आकाशवाणी से बाढ़ का समाचार सुनकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही। खंड से में आपके यहाँ पर पद्यांश दिया हुआ है और पद्यांश को पढ़ने के बाद इस पद्यांश के जो क्वेश्चन हैं उनको आपको पद्यांश में से आंसर देने हैं। 4 क्वेश्चन आपके पद्यांश में दिए गए हैं। अथवा में आपको लेखक मुसहरी बस्ती में क्या करने गया था, वहाँ कौन सा दृश्य देखा। 28वां क्वेश्चन दे रखा है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें शिक्षण शुल्क मुक्ति की प्रार्थना की गई हो। हमें दे रखा है, ग्रामश्री कविता में ऋतु और फसलों का वर्णन आपको करना है। 29वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे रखा है, एक निबंध आपको लिखना है बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण पर, जिसमें प्रस्तावना दे रखी है पर्यावरण प्रदूषण के कुप्रभाव, उपाय और उपसंहार दे रखा है। कोरोना वायरस के ऊपर भी आपसे निबंध पूछा जा सकता है। चुनाव के ऊपर भी आपसे निबंध पूछा जा सकता है। तो इस तरह से पेड़ों के महत्वता के ऊपर आपसे निबंध पूछा जा सकता है। एनुअल फंक्शन के ऊपर आपसे निबंध पूछा जा सकता है। या फिर इसके अलावा एक स्कूल का जो विजिट होता है, एजुकेशनल टूर, उसके ऊपर भी आपसे निबंध पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाता है। पेपर की PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बाय मोहित सर को ज्वाइन कर लें। वहाँ से आपको इस पेपर की PDF फाइल प्राप्त हो जाएगी। और पेपर से रिलेटेड यदि आपको कुछ बात पूछनी हो तो आप हमारे
इंस्टाग्राम अकाउंट मोहित शर्मा MKS को ज्वाइन कर लें। वहाँ से आप हमसे मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। मिलते हैं नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।